रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें। आज है 23 जुलाई, दिन गुरुवार। खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन में अभिवादन स्वीकार करें आशीष भारद्वाज का। एक नजर कार्यक्रम की खास खबरों पर। कोरोना महामारी युद्धग्रस्त यमन में लेकर आ रही है भयानक भुखमरी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चेतावनी। बढ़ती जा रही है अमेरिका चीन तनातनी, ट्रंप ने ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का किया आदेश। पहले अमेरिकी नस्लवादी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन का आरोप। रहेंगी दुनिया भर की और भी अहम खबरें, तो बने रहें बुलेटिन में आशीष भारद्वाज के साथ। आप सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्वसनीय आवाजें। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। युद्ध से पहले ही अस्त व्यस्त और बदहाल यमन में कोरोना वायरस के प्रकोप ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएन चिल्ड्रन फंड और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन के दक्षिणी हिस्से में अगले 6 महीने में खाद्यान्न की कमी के चलते भयानक भुखमरी के हालात पैदा होने वाले हैं। एक रिपोर्ट सुनते हैं रोहित जोशी से। युद्ध से टूटे बिखरे यमन में कोरोना वायरस से जूझने की नई चुनौतियों के साथ ही भुखमरी का संकट गहराने वाला है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएन चिल्ड्रंस फंड और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक ताज़ा रिपोर्ट का अनुमान है कि अगले 6 महीनों में यमन में गंभीर रूप से खाने की किल्लत से जूझ रहे लोगों की तादाद 20 लाख से बढ़कर 32 लाख जा पहुंचेगी। यमन पहले ही दुनिया में खाद्य संकट से जूझ रहा सबसे बड़ा स्पॉट है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पिछले 5 सालों से हाउथी विद्रोहियों और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यमन सरकार की सेना के बीच जारी भयानक युद्ध है। इस युद्ध में यमन सरकार को सऊदी नेतृत्व की गठबंधन सेनाओं का समर्थन हासिल है। हालांकि युद्ध के चलते पहले से ही बदहाल यमन में कोरोना वायरस के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा मरुस्थलीय टिड्डी दलों के हमले, बाढ़ और अंतर्राष्ट्रीय सहायता में आई कमी भी इस गहराते खाद्य संकट की वजह बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से शांति बहाल करने की कोशिशों के बावजूद युद्ध में शामिल दोनों पक्षों के बीच पिछले हफ्तों में भी हिंसक संघर्ष और बढ़ता गया है, जिसमें कई आम नागरिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर लॉरेंट बुरेका ने यमन के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि यमन कई मोर्चों पर संकट से जूझ रहा है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। यमन में जारी युद्ध में अब तक 1 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और इसने दुनिया के उस सबसे बड़े मानवीय संकट को पैदा किया है जिसमें 30 लाख से अधिक लोग आंतरिक तौर पर विस्थापित हुए हैं और कुल आबादी का 2/3 हिस्सा अपने खाने तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय या आंतरिक सहयोग पर निर्भर है। दान देने वाले देशों ने हाल ही में यमन को दी जा रही सहायता में बड़ी कटौती कर दी है। इसकी मुख्य वजह कोरोना वायरस की वजह से खुद उन देशों के सामने खड़ा हुआ संकट है, लेकिन उन देशों का यह भी कहना है कि ईरान समर्थित हाउथी विद्रोहियों वाले इलाके में उनकी ओर से दी जा रही मदद जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच रही है। इधर यमन में संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर लीसे ग्रांडे ने भी कहा है कि यमन भयानक भुखमरी के संकट की कगार पर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स कार्यालय के मुताबिक यमन की कुल आबादी के 80% हिस्से यानी तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख लोगों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और खाने पीने की सामग्री के लिए पूरी तरह से बाहरी सहयोग की जरूरत है। पूर्वी अफगानिस्तान में स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि अफगानिस्तानी सुरक्षा बलों के 2 दौर में हुए हवाई हमलों में 45 लोगों की मौत हुई है। पूर्वी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में अदरास्कान जिले के गवर्नर अली अहमद फाकिर यार ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सुरक्षा बलों के हवाई हमले में कम से कम 8 नागरिकों की मौत हुई है। उन्होंने बयान में कहा है, सुरक्षा बलों के हवाई हमले में 45 लोगों की मौत हुई है। मारे गए लोगों में तालिबानी भी शामिल हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि शेष 37 लोगों में कितने तालिबानी और कितने नागरिक मारे गए हैं।
इधर तालिबान के प्रवक्ता कारी मोहम्मद यूसुफ अहमदी ने भी अपने एक बयान में इस बात की पुष्टि की है कि हेरात में हुए 2 दौर के हवाई हमलों में 8 नागरिकों की मौत हो गई और 12 घायल हुए हैं। अहमदी ने अपने बयान में आगे जोड़ते हुए कहा, इस तरह के हमले हाल ही में रिहा किए गए कैदियों को फिर से हथियार उठाने को मजबूर करेंगे, जो कि सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं आशीष भारद्वाज। बुधवार को अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश देते हुए 72 घंटों में से खाली करने की मोहलत दी है। इससे पहले ही तनाव में चल रहे चीन और अमेरिका के रिश्तों में खटास और बढ़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में चीन के और भी काउंसलेट बंद करने की चेतावनी दी है। एक रिपोर्ट सुनते हैं हमारे सहयोगी शादाब हसन खान से। बुधवार को अमेरिका की ओर से ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश देने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया है, जहां इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने इस आदेश की निंदा की और इसे अपमानजनक बताते हुए कहा कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के अन्य वाणिज्य दूतावासों को भी बंद करने के संकेत दिए हैं। अमेरिका में चीन के कुल 6 वाणिज्य दूतावास हैं। सिर पर खड़े चुनाव के दौरान लगातार ट्रंप चीन पर सख्त रवैया अपनाते दिखाई दे रहे हैं, जिसे उनकी एक चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के वाणिज्य दूतावास के खिलाफ इस कदम को भी इसी सिलसिले के तौर पर देखा जा रहा है। बुधवार को चीन की सरकारी मीडिया ने अमेरिका के इस कदम पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के पहले ट्रंप अपनी नाकामियों का ठीकरा चीन के सिर फोड़ रहे हैं। ये कदम ऐसे वक्त उठाए गए हैं जब ट्रंप ने अमेरिका में कोरोना वायरस फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों देशों के बीच न केवल कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर बल्कि व्यापार, मानवाधिकारों, हांगकांग और दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को लेकर भी तनाव चल रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन अपना व्यवहार नहीं बदलता है तो दूसरे दूतावासों को भी बंद किया जा सकता है। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि ऐसा हमेशा संभव है। विदेश विभाग ने कहा कि उसने 72 घंटों के भीतर वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। उसने आरोप लगाया कि चीनी एजेंटों ने टेक्सास में संस्थानों से डेटा चुराने की कोशिश की। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ह्यूस्टन के वाणिज्य दूतावास से आग की लपटें दिखाई दी, जिससे पता चलता है कि वहां कागजात चलाए जा रहे हैं। चीन के महावाणिज्यिक दूत काई वेई ने कहा कि बंद करने का आदेश पूरी तरह गलत और अमेरिका चीन संबंधों को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। जासूसी और डेटा चुराने के आरोपों पर काई ने कहा, आपको सबूत देने होंगे, तथ्यों के आधार पर कुछ कहें। आपके पास कानून की व्यवस्था है, जब तक आप दोषी साबित नहीं होते तब तक आप दोषी नहीं होते। विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन ओर्टागस ने एक बयान में कहा कि दूतावास बंद करने का उद्देश्य अमेरिका की बौद्धिक संपदा और अमेरिकियों की निजी सूचना की सुरक्षा करना है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, ह्यूस्टन में इतने कम समय में चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद करने का एक तरफा फैसला चीन के खिलाफ हाल में उठाए गए उसके कदमों में अभूतपूर्व तेजी दिखाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका अपना फैसला नहीं पलटता है तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। रिपोर्ट सुना रहे थे शादाब हसन खान। अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत से आग्रह किया है कि वह चीन पर अपनी निर्भरता कम करे। उन्होंने ऑनलाइन हुई यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल आइडिया समिट में कहा कि भारत के पास आपूर्ति समेत दूरसंचार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चीनी कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम करने का अच्छा मौका है। उन्होंने कहा, भारत इस स्थिति में इसीलिए है कि उन्होंने अमेरिका समेत विश्व के काफी देशों का विश्वास हासिल कर लिया है। अमेरिका शुरुआत से ही चीन पर कोरोना वायरस को फैलाने का आरोप लगा रहा है।
और हाल में उसने चीनी कंपनी हुआवे पर जासूसी के आरोप भी लगाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति तो इसे चाइनीज वायरस भी कह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने चीन से ह्यूस्टन के अपने वाणिज्य दूतावास हटाने को भी कह दिया है। भारत और चीन के बीच हालिया सीमा विवाद के कारण भारत ने भी सेना को आधुनिक बनाने के लिए रूस के बजाय अमेरिका का रुख किया है। इस समिट में पोम्पियो ने हाल में भारत और चीन के बीच सीमा पर हुई झड़प के सिलसिले में भी चीन के व्यवहार को अस्वीकार्य कहा था। बता दें कि भारत विश्व के जेनेरिक दवाओं का मुख्य आपूर्तिकर्ता है और करीब 70% कच्चे माल के लिए वह चीन पर निर्भर है। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश का पहला नस्लवादी राष्ट्रपति बताया है। सेवा कर्मचारी अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में उन्होंने यह बयान दिया। कार्यक्रम के दौरान जब एक व्यक्ति ने कोरोना वायरस को लेकर नस्लवाद और राष्ट्रपति के इसे चीनी बताने के संदर्भ में शिकायत की, तो बाइडेन ने ट्रंप की आलोचना की और नस्लवाद फैलाने के लिए उन पर निशाना साधा। चीन ने अपने पहले स्वतंत्र मिशन को मंगल पर भेज दिया है, जो कि चीन के लिए अंतरिक्ष में वैश्विक नेतृत्व और तकनीकी प्रगति में मददगार साबित होगा। गुरुवार को भारतीय समय के अनुसार 10:11 पर चीन का सबसे बड़ा मिशन दक्षिणी द्वीप प्रांत हेनान के वेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च हुआ। मिशन के फरवरी में मंगल तक पहुंचने की उम्मीद है। यह मिशन 90 दिनों के लिए ग्रह का पता लगाने के लिए रोवर के लिए तैनात करने का प्रयास करेगा। इस मिशन को तियानवेन 1 या क्वेश्चन टू हेवन के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक अमेरिका, यूरोप और भारत के 8 अंतरिक्ष मिशन मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं या इसकी सतह या अन्य मिशनों की तरह नियोजित हैं। यह मिशन मंगल ग्रह पर एक रोवर तैनात करेगी जिसे नासा द्वारा लाल ग्रह पर भेजे गए सबसे बड़े, सबसे भारी, सबसे उन्नत वाहन कहा जाएगा। चीन का यह प्रोब मंगल के वातावरण, उसके सतह का निरीक्षण करने के लिए कई वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर जा रहा है। वो वहाँ पानी और बर्फ की मौजूदगी को खोजेंगे। चीन ने पहले रूस के साथ 2011 में मंगल ग्रह के लिए मिशन भेजा था, जो सफल नहीं हो सका था। अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण पर। worldometers.info के वेबसाइट के अनुसार दुनिया भर में कोरोना के तादाद 1,54,04,628 पहुंच गई है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 6,31,005 दर्ज किया गया है और 93,81,575 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometers.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए आशीष भारद्वाज को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं। खिड़की.com के साथ ही खिड़की की यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।